हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था। हमने 2 एग्जांपल्स कर लिए थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। आज की क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर का मतलब क्या है बच्चों? वो वाटर जिसमें हमने कुछ ड्रॉप्स एसिड की ऐड कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। होता क्या बच्चों, जैसे कि हमें सभी को पता है, जो वाटर है, वाटर क्या है? वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Therefore, some drop of acid should be added to water so that it become conducting in nature. तो अब हम बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें एसिड को ऐड करना है, कौन से एसिड को ऐड करें? एसिड तो बहुत सारे होते हैं। Some drops of dilute H2SO4 should be added. Why? HCl, HNO3 should not be added. ठीक है, हम क्या करें बच्चों? डाइल्यूट H2SO4 ही ऐड करना चाहिए, HCl और HNO3 को ऐड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज दे आर वोलेटाइल इन नेचर। तो इससे क्या होगा बच्चों? अगर वोलेटाइल है नेचर में, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब इसके प्रोडक्ट बनेंगे ना बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस के, जो इसके एंड प्रोडक्ट होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के, वो क्या होंगे बच्चे? आपके पास गैसियस स्टेट में होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे हमें पता चलेगा। तो वो क्या होंगे? अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? वोलेटाइल इन नेचर, तो मतलब उन प्रोडक्ट्स के साथ एस्केप आउट हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं इसकी एसिडिफिकेशन के लिए? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी एडेड बिकॉज इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। Non-volatile in nature, that's why dilute sulfuric acid should be added for acidification of water. ठीक है, क्लियर है बच्चों ये चीज़? अब देखो बच्चों, जो इसके इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमारे पास हम अपरेटस यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं हॉफमैन वोल्टामीटर। इसका डिज़ाइन क्या होता है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे गैसेस की फॉर्मेशन होनी है, गैसेस इवोल्व आउट होंगी कैथोड और एनोड पर, तो इसलिए बच्चों इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया जैसे हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से होता है बच्चों, यहाँ पे ये नहीं होगा, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ऐसे जैसे टेस्ट ट्यूब होता है ना, उसकी शेप की हमारे पास ऐसे यहाँ पे 2 रोड्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब वाली शेप की होती हैं। एक क्या होता है बच्चों? कैथोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों, और एक क्या होगा? एनोड। आपको पता ही है एनोड को हम किससे अटैच करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड को कनेक्ट करेंगे बच्चों नेगेटिव टर्मिनल से। इतनी चीज़ होगी। अब बच्चों देखो, इस फनल का, ये जो थीसल फनल होती है, इसका क्या काम होता है? यहाँ से बच्चों हम एडिशन करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ये वाटर है बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, वाटर में हमने क्या किया? डाइल्यूट H2SO4 की एडिशन कर दी। अब देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो तो याद ही है हमें, कैथोड पे क्या होनी है? कैथोड नेगेटिव चार्ज है, रिडक्शन होनी है। एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीडेशन होनी है। कैथोड क्या है? रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं हमारे पास? ठीक है, सॉल्यूशन में बच्चों मेरे पास प्रेजेंट है H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर है। अब एसिड भी तो प्रेजेंट है ना, H2SO4, तो उसकी वजह से कौन से आयन है बच्चों? H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, 2 आयंस ये प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वाटर की वजह से कौन से आयंस होंगे मेरे पास? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, H2SO4 की वजह से कौन से आयन होंगे बच्चों मेरे पास? H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव।
तो देखो मेरे पास यहाँ पे कैटायन का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ओनली कैटायन सारे के सारे क्या हैं, ओनली H पॉजिटिव। बट मेरे पास एनायन क्या है बच्चों, 2 एनायन है, हाइड्रोक्सिल एनायन एंड सल्फेट एनायन। ठीक है, कैटायन कौन से हो गए मेरे पास सोल्यूशन में, ओनली H पॉजिटिव, और एनायन हो गए बच्चों मेरे पास 2 एनायन हो गए, हाइड्रोक्सिल आयन एंड सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन। अब बात करते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होनी है, एनोड पे क्या रिएक्शन होनी है। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होना है बच्चों, रिडक्शन। ठीक है, कैथोड में तो कोई यहाँ पे है नहीं, कैथोड की तरफ कौन मूव करेगा, कैटायन मूव करेगा, और कैटायन कौन सा है, सिर्फ H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, ये H2 की फॉर्म में स्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, एक अदर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, H2। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 2 2 कर देते हैं। तो हमारे पास बच्चों इस तरीके से हमारे पास कैथोड पे क्या इवॉल्व आउट होगी, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व एट कैथोड, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व आउट एट कैथोड। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एनोड की, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब देखो बच्चों एनोड पे हमारे पास एनायन तो 2 है ना, हाइड्रोक्सिल और सल्फेट, तो डिस्चार्ज पर एक ही होगा। डिस्चार्ज कौन सा होगा बच्चों, OH नेगेटिव आयन विल डिस्चार्ज। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलता है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज से। जैसे हमारे पास मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वैसे ही हमारे पास एनायंस की भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। सल्फेट, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, OH नेगेटिव, सुनो कैलिबर आयो, इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो बच्चों जो हमारे पास क्या है, जिसकी पोजीशन लोअर है सीरीज है, जो बॉटम पे प्रेजेंट है, देखो दोनों में से कौन बॉटम पे प्रेजेंट है, OH नेगेटिव, तो वो क्या होगा बच्चों, डिस्चार्ज, पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लोअर पोजिशन विल डिस्चार्ज फर्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, लोअर विल डिस्चार्ज फर्स्ट। तो इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा बच्चों, OH नेगेटिव डिस्चार्ज होगा हमारे पास। ठीक है, इतनी चीज़ आई समझ में आपको। तो देखो बच्चों OH नेगेटिव मेरे पास डिस्चार्ज होगा। OH नेगेटिव कैसे डिस्चार्ज होगा, OH नेगेटिव चेंज हो जाएगा बच्चों OH में। OH नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, OH में। कैसे, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। बट क्या OH स्टेबल होता है, नहीं, ये क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। OH क्या होता है, अनस्टेबल। अब देखो अगर OH अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा बच्चों, ये OH फर्दर OH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, H2O। ठीक है, H2O। अब एक ऑक्सीजन बच गई बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन, बट ये ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं होती। अगर ये ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं होती है मेरे पास, तो बच्चों क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे हम ½ O2 लिख दें, क्योंकि इस फॉर्म में स्टेबल होती है ऑक्सीजन हमेशा। तो उस नेसेंट ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को मैंने इस तरीके से लिख दिया ½ O2। अब ये फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगी बच्चों, इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो क्या आ जाएगा, 2OH प्लस 2OH, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 2H2O प्लस O2। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी यहाँ पर। अब बच्चों ये क्या बन गया, कंबाइनिंगली। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करें तो मेरे पास बन गया 4OH गिव्स 2H2O प्लस O2। अब बच्चों इस रिएक्शन में तो सिर्फ कितने थे, हमारे पास एक ही OH था, पर यहाँ पे हमारे पास कितने OH हैं, 4 OH हैं। तो क्या करें, इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो इस रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और गेन कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। पर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो बच्चों इसको भी हम क्या बना देंगे, 4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 2H प्लस 2H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, 2H2। क्लियर है। तो देखो हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व आउट एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस विल इवॉल्व आउट एट एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व आउट हो जाएगी यहाँ पर।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे एसिड भी HNO3 होता ना बच्चे, या HCl होता, तो वो एसिड उसके वेपर्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे इनके साथ एस्केप आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 को। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर की अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस की तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हाउएवर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन से पता चल रहा है 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन हाउएवर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल इवोल्व आउट एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। तो हमेशा इनकी रेशियो क्या होती है बच्चों, 2:1, ठीक है, 2:1। तो ये बच्चों हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिटिलेटेड वाटर, मतलब एसिडिफाइड वाटर की हमने इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी किया है। तो इसमें आपको पता चला बच्चे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस। इसका मतलब ये है कि एक आयन दूसरे के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। वो कैसे पता चलता है, रिएक्टिविटी सीरीज से। देखो जैसे ये 9 की रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ऐसे ही कैटायन की होती है, जो कैटायन में तो आप पढ़ते हो ना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ कमाली, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, फिर उसके बाद आयरन, फिर टिन हो गया, लेड आयन हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, H हो गया, H पॉजिटिव आयन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, मर्क्यूरस आयन, सिल्वर आयन, ठीक है, ये वाले। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, वही होगा, लोअर आयन विल डिस्चार्ज फर्स्ट, लोअर विल डिस्चार्ज फर्स्ट। ये क्या है बच्चों, कैटायंस के लिए सीरीज है हमारे पास, ठीक है, 4 कैटायंस के लिए। और ये क्या है बच्चों, हमारे पास एनायंस के लिए सीरीज है, दैट इज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस, ठीक है। जो ये हमारे पास थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, सभी केसेस में हमने इलेक्ट्रोड्स को क्या यूज़ किया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ किया है। मतलब जो ये इलेक्ट्रोड है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रिएक्शन में, दे आर इनर्ट इन नेचर। जैसे यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज़ कर लिया, ठीक है, उसमें भी हमने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज़ किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में। हम यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।